बीबीसी राजस्थान की संभावना सत्य हुई और आखिरकार बांसवाड़ा पुलिस ने पालोदा के सनसनीखेज जानवी पाटीदार हत्याकांड मामले का खुलासा कर ही दिया। इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने जानवी की निर्मम हत्या की। हत्या क्यों की गई और कैसे की गई, इसकी कहानी भी बड़ी सनसनीखेज है। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल हुए, यहां तक कि जानवी की शव यात्रा में भी गए। हत्या के खुलासे के बाद पूरे पालोदा क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है। अपने ही बीच के दो युवकों द्वारा की गए इस जघन्य घटना से पूरा समाज सन्न है। वहीं घर में बच्चों को अकेले रखने से भी अब लोगों को डर लगने लगा है। हालांकि अपराधियों का पता पुलिस को घटना की रात ही हो गया था और कड़ी निगरानी भी रखी गई थी। जब पुलिस पूरी तरह से पुख्ता हो गई तो दोनों अपराधियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया और गहन पूछताछ के बाद सारे सबूत जुटाने में लग गई। मंगलवार शाम कलेक्ट्री के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं महानिरीक्षक पुलिस रेंज उदयपुर मीणा इस घटना की निगरानी कर रहे थे और समय समय पर रिपोर्ट ले रहे थे। वहीं एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि मामले के जल्द खुलासे को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया और जानवी के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने का काम शुरू किया। दरअसल पालोदा निवासी लालजी पाटीदार ने घटना को लेकर रिपोर्ट दी थी कि वह अपनी बड़ी बेटी, पत्नी और छोटे बेटे के साथ खेत में गेहूं काटने गया था। इस दौरान उसकी मझली बेटी 12 वर्षीय जानवी पाटीदार घर पे अकेली थी। कुछ देर बाद जब वापस लौटे तो उसकी लाश उन्हें घर की रसोई में मिली। हर तरफ खून बिखरा हुआ था और उसकी गर्दन शरीर से काट दी गई थी। पुलिस ने उदयपुर और कोटा से डॉग स्क्वाड मंगाया और जांच शुरू की। साथ ही एफएसएल की टीम ने भी सबूत जुटाने का काम शुरू किया। खुद एसपी 24 घंटे तक लोहरिया थाना क्षेत्र में उपस्थित रहे। 15 अलग अलग टीमें बनाई गई और सबको अलग अलग जांच सौंपी गई। जांच टीम ने हर छोटी से छोटी बात की निगरानी की और संदिग्धों पर नजर रखने लगे। इस दौरान जानकारी मिली कि एक बाल अपचारी को घटना के दौरान लालजी के घर के पास देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे डिटेन कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। साथ ही उसने अपने साथी का नाम भी बता दिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह जानवी के घर पर चोरी की नीयत से घुसे थे। गेट खुला देखकर वह अंदर गए और वहां से सीढ़ियों से ऊपर कमरे में गए। वहां उन्होंने एक पेटी खोली और उसको खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जब वो वापस नीचे आ रहे थे तो जानवी ने उनको देख लिया और शोर मचाने लगी। दरअसल जब दोनों घर में घुसे थे तो जानवी उस समय बाथरूम में थी। इस पर अपराधियों को लगा कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जब वो नीचे आने लगे तब उन्होंने जानवी को देखा और उनके होश उड़ गए और अपना नाम उजागर हो जाने के डर से दोनों ने जानवी को पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया। उसे रसोई में ले गए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद वहां पड़े चाकू से उसकी गर्दन काट दी। हत्या के बाद आरोपी किचन का दरवाजा बंद करके दोनों मुख्य गेट से भाग गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने वहां से अफीम भी चुराई है। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों चोरी करने की नीयत से घर में घुसे थे। दरअसल लालजी पाटीदार अपने बेटे का मुंडन संस्कार करने वाले थे और इसको लेकर समाज की बैठक में निर्णय भी हुआ था। उसी दौरान लालजी पाटीदार ने बताया था कि कार्यक्रम के लिए उसके पास खर्च की व्यवस्था है। यह दोनों आरोपियों ने सुन लिया था और उनके मन में रुपये चोरी करने का लालच जाग गया और जब रविवार को घर पर कोई नहीं था तो वह इसी रुपये की चोरी की नीयत से उनके घर में घुसे थे। लेकिन वहां जानवी के देख लेने से दोनों डर गए और हत्या को अंजाम दिया। मामले की जांच के लिए 30 घंटों तक लोहारिया सहित कई थानों की पुलिस मौके पर जमी रही। दिन दहाड़े हुए इस घटनाक्रम के बाद लोगों में भी भारी आक्रोश था और मामला विधानसभा तक पहुंच चुका था। वहीं राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पुलिस पर इस मामले के खुलासे का लगातार दबाव बना हुआ था, लेकिन पुलिस ने पूरे मनोयोग से जांच की और 36 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच टीम में बांसवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, गढ़ी पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन पालीवाल, कुशलगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक मदन, घाटोल के डिप्टी महेंद्र कुमार,
आनंदपुरी के इंस्पेक्टर कपिल पाटीदार, कोतवाली के देवीलाल मीणा, राजतालाब के दिलीप सिंह, सदर थाने के बुधाराम, गढ़ी थाने के रोहित कुमार, कलिंजरा के विक्रम सिंह, कुशलगढ़ के रूप सिंह, सज्जनगढ़ के नागेंद्र सिंह सहित लोहारिया के शिशुपाल सिंह और उनकी पूरी टीम सहित पूरे जिले के 50 से अधिक पुलिसकर्मी इस मामले की जांच में जुटे हुए थे। जानवी के हत्यारे को गिरफ्तार करने और मामले के खुलासे के बाद जहां पुलिस ने राहत की सांस ली, तो वहीं जानवी के परिवार ने भी पुलिस का धन्यवाद दिया है। दूसरी ओर पाटीदार समाज के लोगों ने भी इस खुलासे के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पिछले 3 दिनों से इस मामले ने पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं कई संगठनों ने तो बांसवाड़ा बंद का आह्वान भी कर दिया था, लेकिन अब इस मामले में खुलासा होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अब एक और मांग उठने लगी है कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब देखना यह है कि इस मामले में ट्रायल कितनी जल्दी शुरू होती है, अपराधियों को क्या सजा मिल पाती है। बीबीसी राजस्थान की इस पर कड़ी नजर बनी रहेगी और हम उन अपराधियों की मानसिकता पर भी आपको खबर देंगे। धन्यवाद। आधार पर खुलासा किया गया तो इसके ऊपर जो पुरानी बेसिक पुलिसिंग होती है, व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क करना, मुखबिर से सूचना प्राप्त करना, उसको छोटे छोटे सूचनाओं को भी डेवलप करना, फिर ला करके पूछताछ करना, कहीं सिविल में अपने आदमी इंटेलिजेंस के रूप में बैठाना, इन सारी चीज़ों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे ये नहीं ठुकराया जा सकता कि जो डॉग स्क्वाड की विजिट थी, एफएसएल टीम, एमओबी टीम द्वारा जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, ये सारी चीज़ें भी अपने स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जो हमें मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पॉइंट तक लेके जाती है। तो पुरानी पुलिसिंग ने भी इसमें बहुत योगदान दिया और अल्टीमेटली जल्दी हमने 36 घंटे में सफलता प्राप्त की। सर एफएसएल की टीम ने भी वहां पर कुछ साक्ष्य लिए थे सर इसमें क्या? देखिए, वो अनुसंधान का विषय है जो इस पे किया जा रहा है और वो फाइल पे लिया जाएगा। जी सर, ये जो खुलासा हुआ तो इसमें किसको जीतना देखिए, पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से और अलग अलग एंगल्स पे फोकस करके जो एक खुलासा किया है, इसमें पूरी बांसवाड़ा पुलिस टीम का और आईजी साहब उदयपुर का जो मार्गदर्शन रहा वो इम्पोर्टेंट था। डीजी साहब स्वयं लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे, एडीजी क्राइम सर भी इसको मॉनिटर कर रहे थे और जो निर्देश सीनियर अधिकारी से प्राप्त हुए उसकी पालना करते हुए टीम ने मेहनत से कार्रवाई करते हुए इसको सफलता प्राप्त की है। सर इसमें अपडेट की बात हुई तो सर अपडेट कहीं मिला क्या? अभी उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कड़ी मेहनत से वो भी हम बरामद कर लेंगे। सर पैसों की बात की तो सर पैसे भी कोई चोरी होना भी मेरे साथ बताया। मोबाइल ज़रूर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो घर से चोरी करके ले गए थे।